अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जरा सोचिए कि आज मोहब्बत के बावजूद आपके लाइफ पार्टनर से आपकी हर डिस्कशन जंग सा समा क्यों पैदा कर देता है। 40 से 50% शादियां डिवोर्सेज में कन्वर्ट हो रही हैं और हजारों की तादाद में रिलेशनशिप्स उस्तवार होने से पहले ही ब्रेकअप्स हो रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जहां फैमिली स्ट्रक्चर और सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ भी आपको डोमेस्टिक अब्यूज और वायलेंस वेस्ट की तरह बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मर्द और औरतें सिर्फ राब्ते के अंदाज में ही नहीं, अल्फाज में, जज्बात में और उम्मीदों में अलग अलग जुबानें बोलते हैं। और जॉन ग्रे अपनी इस मशहूर किताब मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस में इसी शानदार टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि असल मोहब्बत इन डिफरेंसेस को अपनाने में और एक दूसरे की इन डिफरेंट जुबानों को समझने में है। आज हम इसी किताब के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस कैसे आपके रिलेशनशिप्स में जान डाल सकती है। दोस्तों, मैं राशिद मलिक हूँ। आइए इस किताब के मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे नजर डालते हैं। हम 10 डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस किताब की, जिसमें से पहला पॉइंट है कि डिफरेंट इमोशनल नीड्स। आदमी अपनी जितनी ज्यादा नीड महसूस करते हैं उससे उनको उतना इंपॉर्टेंस का एहसास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल छोटी से छोटे काम, आपको कोई स्क्रू फिक्स करवाना है, आप मेल को कहेंगे तो ही विल फील इंपॉर्टेंट। आपने किसी टेक्निकल चीज को रिजॉल्व करवाना है, आप उन्हें कहेंगे तो ही विल फील इंपॉर्टेंट। जबकि फीमेल अल्फाज में, अप्रिसिएशन में, सरप्राइजेस में अच्छा फील करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सरप्राइज डिनर देना है, आप कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं, उसकी जो इमोशनल नीड है वो फुलफिल होती है एंड शी विल बी हैप्पी। तो ये दोनों की डिफरेंट इमोशनल नीड्स हैं। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट इसमें कम्युनिकेशन स्टाइल्स का है कि मर्दों का कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट है और औरतों का डिफरेंट है। आप मर्द से कोई बात डिस्कस करें, जॉन ग्रे कहते हैं कि वो फौरन सोल्यूशन का हैट पहन के आपको मशवरे देना शुरू कर देंगे। दे वांट क्रिस्प इन्फॉर्मेशन एंड दे डायरेक्टली वुड लाइक टू गिव यू अ सोल्यूशन। जबकि औरतों का तरीकाकार डिफरेंट है। दे वांटेड टू डिस्कस। उनको आपसे मशवरा नहीं चाहिए, उनको बाज़ औक़ात आपसे सोल्यूशन भी नहीं चाहिए। They just need pampering, they just need compliment, they just need to discuss it out. इसके बारे में बात की जाए। तो दोनों के कम्युनिकेशन स्टाइल्स भी outrightly different हैं। उसके बाद जॉन ग्रे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं और लव लैंग्वेजेस की बात करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में जो मेल है उसका तरीकाकार ये होगा कि वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से पीछे हट जाएगा। Whenever he is encountered with a conflict, he will move to his cave. वो खामोशी में, तन्हाई में बैठ जाएगा। He'll think over it, he'll ponder over it कि क्या what went wrong. जबकि जो फीमेल है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का उसका स्टाइल एंटायरली डिफरेंट है। वो बात करना चाहती है, वो ये चाहती है कि मेरे साथ डिस्कस किया जाए, हम यहाँ तक क्यों पहुंचे इसके बारे में डिस्कस किया जाए। जबकि मेल उस वक्त बिल्कुल किसी तरह की बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। और लव लैंग्वेजेस भी इसी तरह एंटायरली डिफरेंट है। मेल्स आर नॉट एक्सप्रेसिव। उनका मोहब्बत का इजहार का अंदाज ये है कि घर में कोई चीज़ टूट गई है तो वो फिक्स कर रहे हैं, वो आपको ड्राइव करके कहीं लेकर जा रहे हैं, तो ये मोहब्बत का अंदाज है। जबकि फीमेल, उसका मोहब्बत का अंदाज डिफरेंट है। शी वांट्स टू टॉक, कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसको या वो खुद कॉम्प्लीमेंट देगी। कभी आपने सोचा रात सोते वक्त आपकी मिसेज आपसे हमेशा ये क्यों पूछती है आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और मर्द उसको हमेशा हंस के टाल देते हैं इस बात को। तो ये दोनों की लव लैंग्वेजेस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस की इंटायरली डिफरेंट अप्रोच को जॉन ग्रे बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं। इसके अलावा जॉन ग्रे अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस की बात करते हैं कि जब मेन और विमेन एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं तो उनका जो रिलेशनशिप है वो ब्लॉसम करने के, वो फलने फूलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और जो इमोशनल साइकिल्स हैं उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंगली एक्सप्लेन करते हैं जॉन ग्रे। जॉन ग्रे कहते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनके मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो इमोशंस पे अपनी लाइफ को चलाती हैं। They always need somebody to talk, to discuss it out. जबकि जो मेल्स हैं उनका इमोशनल बिहेवियर रबर बैंड की तरह है। जैसे ही स्ट्रेस आएगी वो एकदम पीछे हट जाएंगे और फिर वो बाउंस बैक करेंगे आफ्टर सम टाइम, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर सम थॉट्स। जैसे ही उनको फील होता है कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग एंड दे हैव फाउंड अ वे आउट। फिर जॉन ग्रे बात करते हैं लिसनिंग वर्सेस सॉल्विंग की। जो मेल्स हैं दे आर लेस इंटरेस्टेड इन लिसनिंग, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग अ थिंग। जैसे ही दे विल एनकाउंटर अ डिस्कशन विद अ फीमेल, अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कशन के फौरन टाइम दे विल स्टार्ट गिविंग सॉल्यूशंस। वो सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जॉन ग्रे इसको मिस्टर फिक्स कहते हैं कि दे विल वेयर अ हैट एंड दे विल बिकम मिस्टर फिक्स, कि सिचुएशन को कैसे फिक्स किया जा सकता है। अननेसेसरी मशवरे भी देंगे। जबकि फीमेल ये नहीं चाह रही होती। They want somebody to listen to them. वो अपनी पूरी कहानी को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाह रहे होते हैं। जबकि मेल्स में इतना टॉलरेंस नहीं होता कि हम इतना लंबा एक बात को सुने। उन्हें लगता है कि पहले ही सेंटेंस पे हम पॉइंट को समझ चुके हैं एंड वी वांट अ सॉल्यूशन टू गिव टू अवॉइड फर्दर डिस्कशन। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके अलावा कंपार्टमेंटलाइजेशन और इंटीग्रेशन की बात करते हैं जॉन ग्रे। कंपार्टमेंटलाइजेशन में वो ये कहते हैं कि मेल कोशिश करता है चीज़ों को इस तरह कंपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड करके चलाने की, जैसे वो कोशिश करेगा कि जो वर्क की स्ट्रेस है वो होम फैमिली में ना लेकर आए। जबकि फीमेल को बताते हैं कि दे वांट अ ग्लूड लाइफ, कि उनका वर्क लाइफ और होम लाइफ डिफरेंट नहीं होगा। They will be always talking about their work life at home and at their work they will be talking about their home life.
تو इस तरह वो इंटीग्रेट करके रखते हैं अपने आप को, फीमेल्स और मेल्स जो हैं वो अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज करके रखते हैं। तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है जो इस किताब में डिस्कस किया गया है। अच्छा, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया लिसनिंग के हवाले से, इसी से रिलेटेड एस्पेक्ट मोटिवेशन का डिस्कस करते हैं कि जब फीमेल्स आर लिसनड रिगार्डिंग देयर लाइफ पार्टनर, दे फील मोटिवेटेड इन द रिलेशनशिप। और जो इमोशनल नीड्स है और जो सिंसेरिटी है टुवर्ड्स अ रिलेशनशिप, वो फर्दर स्ट्रेंथन कैसे होती है। जो लास्ट पॉइंट इस किताब से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि जब मेल और फीमेल दोनों लाइफ पार्टनर्स एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझें। तो हम इस शानदार किताब जॉन ग्रे की, ये जो शानदार किताब है, इसमें हम ऑपोजिट सेक्स को समझने में बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है, एक दूसरे की इमोशनल नीड्स को समझने में, इस रिलेशनशिप को सवार कैसे किया जा सकता है, उसकी मोटिवेशंस क्या क्या हो सकती हैं, और वो फॉर्मूलाज, वो टिप्स कौन सी हैं जिससे हम इस रिलेशनशिप को लंबे अरसे तक और मोहब्बत में तब्दील करके चला सकते हैं। जॉन ग्रे इस अपनी शानदार मास्टरपीस में लव, इमोशन, सिंसेरिटी और जो डिफरेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको कैसे टैकल किया जाए और एट वंस दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को कितना अच्छे से समझें, वो उसको बहुत डिटेल में इसके डिस्कस करते हैं। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें, और इस किताब को पढ़ने के बाद आपने अपने रिलेशनशिप में क्या चेंज फील की और आप अब कैसा महसूस करते हैं, इन दोनों प्री एंड आफ्टर रीडिंग द बुक यू विल डिस्कस द थिंग्स इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, और CSS and Beyond मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम दोबारा इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू वेरी मच।